हूँ, एक आदमी था, पढ़ा लिखा था, अच्छी फैमिली से था, अच्छी जॉब करता था, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं थे। लेकिन उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो एक इंसान को मार देगा। फिर उसने उस इंसान को मार दिया और पूरा अमेरिका उसके साथ खड़ा हो गया। आखिर पूरा अमेरिका एक कातिल के साथ क्यों खड़ा हुआ? मैं आप लोगों को वो कहानी बताऊंगी जो सुन के आप लोगों का दिल हिल जाएगा। हे फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट सबिया एंड यू आर वाचिंग सबिया इन्वेस्टिगेट्स। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका में अगर तुम बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के पास जाना बहुत महंगा है। सोचो, एक सिंपल सी ऑपरेशन का बिल आ सकता है 50 लाख, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक। तो अमेरिका में एक सिस्टम है जिसे कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। तुम हर मंथ एक कंपनी को पैसा देते हो थोड़ा थोड़ा करके, और जब तुम बीमार हो जाते हो तो वो कंपनी तुम्हारा इलाज का बिल भरती है। सिंपल लगता है ना, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। यहाँ कंपनी जो लोगों से पैसा लेती हैं, जब इलाज का वक्त आता है तो इनकार कर देती हैं। अगर तुम्हें ऑपरेशन चाहिए, वो तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। अगर तुम्हें दवाई चाहिए, तुम्हें दवाई नहीं मिलेगी। अगर तुमने हॉस्पिटल में रहना है तो तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं रहने दिया जाएगा। और ये नहीं कहने के लिए इन कंपनीज के कॉल सेंटर्स होते हैं जहां एजेंट्स बैठे होते हैं और लोगों की रिक्वेस्ट रिजेक्ट करते हैं। इन्हें सिखाया जाता है कि जितना ज्यादा रिजेक्शन होगी उतने ज्यादा कंपनी को पैसा बचेगा। और लोग जो सालों से इतना पैसा भरते हैं वो बिना इलाज के घर में बैठे हुए हैं। कुछ रो रहे हैं, कुछ तड़प रहे हैं और कुछ मर भी जाते हैं। दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी थी यूनाइटेड हेल्थ केयर, और इस कंपनी का बॉस था ब्रायन थॉमसन। दोस्तों, जो ब्रायन थॉमसन था वो 50 साल का था, एक नॉर्मल सा दिखने वाला आदमी था। सूट पहनता था, ऑफिस जाता था और घर में बीवी और बच्चे थे। लेकिन वो अमेरिका की सबसे पावरफुल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का CEO था, मतलब सबसे बड़ा बॉस। उसकी कंपनी हर 100 में से 90 लोगों का इलाज करने से मना कर देती थी, और लोगों की नजर में वो एक विलन था। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक इंसान ने कुछ किया। उसका नाम था लुइजी। दोस्तों, जिसने ये सब किया उसका नाम था लुइजी, जो कि 25 साल का था। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से गोल्ड मेडल जीता, अच्छी जॉब करता था, अच्छी फैमिली से था, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन लुइजी की स्पाइन में प्रॉब्लम था, पीठ में दर्द रहता था। उसने खुद इंश्योरेंस सिस्टम से डील किया था। उसने देखा कि लोग कैसे तड़प रहे हैं, कैसे रो रहे हैं और कैसे मर रहे हैं, और धीरे धीरे उसके अंदर एक गुस्सा पैदा हो गया, एक ऐसा गुस्सा दोस्तों जो रुका नहीं। दोस्तों, लुइजी ने डिसाइड किया कि वो कुछ करेगा। उसने मंथ्स तक प्लान किया। पहले उसने पता लगवाया कि ब्रायन थॉमसन कब और कहाँ होगा। उसने फाइंड किया कि 4 दिसंबर 2024 को न्यूयॉर्क में यूनाइटेड हेल्थ केयर की बड़ी इन्वेस्टर मीटिंग होगी और ब्रायन वहां होगा। और 10 दिन के बाद 24 नवंबर को लुइजी न्यूयॉर्क आ गया। फेक आईडी बनवाई थी। उस फेक आईडी से एक होटल में कमरा लिया। किसी को नहीं पता था कि ये आदमी कौन है और कहां से आया है। फिर वो रोज निकलता था, होटल से बाहर जाता था, देखता था, नोट करता था, समझता था कि ब्रायन कहां से आया और कहां जाएगा। और उसने एक 3D प्रिंटेड गन बनवाई जिस पे कोई सीरियल नंबर नहीं होता, और उस पे सिलेंसर लगवाए ताकि आवाज ना आए। और गोलियों पे उसने 3 अल्फाज लिखे, डिने, डिले और डिस्पोज। ये वो अल्फाज हैं जो इंश्योरेंस कंपनी यूज करती हैं जब वो लोगों का इलाज रोकती हैं। दिसंबर 2024 सुबह के 6:44 पर न्यूयॉर्क सिटी, ठंडी सुबह, सड़कों पे लोग थे, कॉफी ले रहे थे, ऑफिस जा रहे थे। ब्रायन थॉमसन अपने होटल से निकला, सूट पहना हुआ इन्वेस्टर मीटिंग में जा रहा था। तो लुइजी पहले से वहां था, 2 गाड़ियों के बीच में छुपा हुआ था, मास्क लगाया हुआ था, हाथ में सिलेंसर वाली गन थी। जैसे ही ब्रायन पास से गुजरा तो लुइजी ने पीछे से गोली मार दी। सिलेंसर की वजह से किसी को आवाज नहीं सुनाई दी। ब्रायन वहीं पे मर गया। लुइजी बिल्कुल काम सीधा बाइसाइकिल पे बैठा सेंट्रल पार्क की तरफ चला गया, और फिर टैक्सी ली और फिर बस पकड़ी और न्यूयॉर्क छोड़ दिया। और ब्रायन को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सका।
कैमरा फुटेज थी, लेकिन कातिल का चेहरा नहीं था, मास्क लगाया हुआ था। पुलिस ने $60,000 का रिवार्ड रखा। FBI ने भी तलाशी में मदद की। पूरा अमेरिका ढूंढ रहा था। फिर एक होटल की रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि उस रात एक बंदा रुका था, मुस्कुरा रहा था और कैमरे के सामने उसने मास्क उतारा और वो एक फोटो थी जिसमें चेहरा नजर आ रहा था। वो फोटो पूरे अमेरिका में वायरल होगी। दोस्तों 5 दिन के बाद पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से शहर में एक मैकडोनल्ड्स एम्प्लॉय ने अपना फोन उठाया। वो बंदा जो टीवी पे आ रहा था वो यहाँ बैठा था। पुलिस आई, लुइजी वहाँ बैठा था, बिल्कुल नॉर्मल था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुम न्यूयॉर्क गए थे, उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसके बैग में वही गन मिली, फेक आईडीज और एक डायरी थी और उस डायरी में लिखा था कि वो खुद को सही समझता है। उसके हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लोगों को मार रही है, उनको तड़पा रही है, उनकी जान ले रही है और उसने वो किया जो उसे सही लगा। दोस्तों लुइजी जब पकड़ा गया तो लोग खुश हुए। फ्री लुइजी 50,000 से ज़्यादा बार मीडिया पर शेयर हुआ और लोग कह रहे हैं कि उसने वो किया जो हम चाहते थे। बिल बोर्ड्स लगाए गए, फ्री लुइजी, फ्री लुइजी, फ्री लुइजी, क्योंकि अमेरिका में लाखों लोग हैं जिनके घर वाले बिना इलाज के मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। इंश्योरेंस ने मना कर दिया और किसी ने कुछ नहीं किया। एक सोशियोलॉजिस्ट ने कहा कि मैं सालों से सोशल मीडिया यूज कर रहा हूं और देख रहा हूं, लेकिन किसी मर्डर के बाद इतनी सेलिब्रेशन मैंने कभी नहीं देखा। और अभी सितंबर 2025 में लुइजी का ट्रायल होगा। वो गिल्टी होगा या नहीं अभी पता नहीं, लेकिन एक सवाल है जो इस केस ने पूरी दुनिया के सामने रख दिया। जब एक सिस्टम इतना ब्रूटल हो जाए तो लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते। जब एक कंपनी पैसे ले लेकर लोगों का इलाज करने से इनकार कर दे और किसी की कोई ना सुने, तो क्या इंसान के पास कोई और रास्ता बचता है? दोस्तों ये कहानी थी लुइजी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सबिया और आप लोग देख रहे थे सबिया इन्वेस्टिगेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।